तो सबसे पहले जो है ट्विटर की फैक्ट्स थोड़ी उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ट्विटर जो है 321 प्लस मिलियंस एक्टिव यूजर्स है ट्विटर के। इसके साथ साथ 80% जो है ये मोबाइल से लोग ऑपरेट करते हैं, मतलब मोबाइल यूजर है 80% लोग। 321 प्लस मिलियन में 80% लोग जो है मोबाइल से ट्विटर यूज करते हैं एंड 83% ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स आर ऑन इट। 500 प्लस मिलियन ट्वीट्स पर डे होते हैं। 500 मिलियन, 500 प्लस मिलियंस। तो इससे जो है ये पता चलता है कि 6000 ट्वीट पर सेकंड होते हैं। इसके अलावा 65.8% यूएस कंपनीज यूज ट्विटर फॉर बिजनेस ग्रोथ। 100 प्लस एम्प्लॉयज जिनके हैं 65.8% यूएस कंपनीज, लेकिन वो कंपनीज जिनके 100 प्लस एम्प्लॉयज है वो जो है उनमें से कुछ 92% कंपनीज जो है वंस अ डे ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, और इसमें 42% जो है 1 to 5 टाइम्स करते हैं, और इसके साथ 19% जो रहते हैं वो 6 to 10 टाइम ट्विटर पे पोस्ट करते हैं। ट्विटर में यूजुअली जो है ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये शॉर्ट कंटेंट को प्रमोट करता है। यूजुअली 280 वर्ड्स का एक ट्वीट होता है, ये मैक्सिमम इसकी ये होती है वर्ड काउंट। And you have to keep in mind the latest brand or the latest country level internationally business topic या latest topic क्या चल रहा है, मतलब ट्रेंड जो है लेटेस्ट क्या है, या कोई टॉपिक है वो, या बिजनेस टॉपिक है, नेशनली है, कंट्री लेवल पे है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो उसके बारे में लाइक अगर आप उसमें बात करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, वो हैशटैग यूज करते हो, तो आप भी उसमें लाइक आपका ट्वीट भी ज्यादा वो इंगेजमेंट उसको मिल सकती है। यहाँ पे ज्यादातर प्रोफेशनल्स और सेलिब्रिटीज होते हैं। वायरल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल सकती है कि कुछ भी हो, और वो हमें सबसे पहले ट्विटर से पता चलती है। ट्विटर में यूजर नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूजर नेम ही वही हो जो हम यहाँ पे सर्च इंजन में देंगे, वो यूजर नेम से ही हम एक दूसरे बंदे को आएंगे जो कि सर्च इंजन में हमें सर्च कर रहा होगा। तो यूजर नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर किसी ने मेंशन करना है, किसी ने आपको टैग करना है, तो सर्च रिजल्ट में आप यूजर नेम के थ्रू ही आएंगे। तो आपका जो यूजर नेम है इट विल प्रेजेंट यू योर बिजनेस, आपके बिजनेस को, और आपको ये यूजर नेम ही प्रेजेंट करता है। तो और इसे हम ट्विटर हैंडल भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्विटर हैंडल। तो इट डजंट शुड बी कॉम्प्लिकेटेड दैट, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि लोगों को याद ही ना रहे, या लोगों को याद रखने की में प्रॉब्लम हो। अगर आपका बिजनेस है या कुछ भी है, तो आपने इस तरह करना है कि कोई अच्छा सा नाम हो कि लोगों को याद करने में आसानी हो, इजी टू रिमेम्बर हो। कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि वो जब आपको सर्च करे तो नाम ही भूल गए हो। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे ये लिस्ट है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। पहले तो प्रोफाइल हो गया, फिर आप यहाँ पे ये प्रोफाइल ऐड कर सकते हो, मतलब कैटेगरी ऐड कर सकते हो, लोकेशन, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ज्वाइन कब किया, ये तो ऑटोमेटिकली खुद ही है। अच्छा, इसके बाद लिस्ट। तो लिस्ट में क्या है, लिस्ट में आपने ये करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक लिस्ट क्रिएट करते हो, आप यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल इसको नेम देते हो डिजिटल मार्केटर लेट्स से, सही है। और फिर इस लिस्ट में इसको हम देते हैं डिजिटल मार्केटर, डिस्क्रिप्शन कुछ भी। अब इस लिस्ट में जो है हम डिफरेंट लोगों को यहाँ पे सजेस्टेड जितने फॉलोअर्स है उसको हम ऐड करते हैं। लेट्स से डिजिटल मार्केटर की जितने भी लोग हैं वो आ गए हैं, लेट्स से अब इन्हें हम इस लिस्ट में ऐड करते हैं, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब ये दोनों जितनी पोस्ट करेंगी और जितने इनके ट्वीट्स होंगे वो यहाँ पे स्पेसिफिकली इस लिस्ट में होंगे। तो अगर इफ यू पीपल वांट कि कोई बंदा है जिसकी ट्वीट्स आप मिस ना कर जाओ, जो मैंने आपको बताया था कि ट्विटर की एक ट्वीट की लाइफ कितनी होती है, 18 मिनट्स। तो 18 मिनट्स में वो ट्वीट दूसरे बंदे की न्यूज फीड से गायब हो जाता है। तो गायब इन सेंस कि फिर आपको पता नहीं चलेगा, आप वो ट्वीट नहीं देखोगे। तो अगर इस तरह के कोई फॉलोअर्स है या इस तरह के कोई मेंटोर है जिनकी ट्वीट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हो कि उसे आप मिस ना कर लो, तो वो आप यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर दो। तो इन्होंने जब भी किया हो, अभी 17 आवर्स अगो है, 12 आवर्स अगो है, जब भी इन्होंने किया हो वो आपको जो है वो ट्वीट्स यहाँ पे मिल सकते हैं।
वो 18 मिनट्स बाद जो है वो नहीं होगा, गायब नहीं होगा। इसके अलावा ट्विटर में अगर हम ट्वीट करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम जो है हम अगर ट्वीट करते हैं तो ये जगह स्टार्ट हुई है। तो ये फॉर एग्जांपल लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स से लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो ये स्टार्ट हुआ है ना, तो 280 कैरेक्टर पे ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मजीद जो है इसमें हम एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट कंटेंट यहाँ पे जो है हम पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट कंटेंट जो है वो हम प्रमोट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे हैशटैग यूज करनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। इंस्टा में जिस तरह हम हैशटैग यूज करते हैं, जिस तरह हमने लिंक्डइन में पढ़ा, तो यहाँ पे भी हमने हैशटैग यूज करनी है। हैशटैग हमने यूज करनी है, हैशटैग के अकॉर्डिंग ही हमने चलना है। अब यहाँ पे ये ट्रेंड है, ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, PSL एंथम, ये गटिया कप्तान, मेंटल एज टेस्ट, अली जफर, ये सारे जो है यहाँ अभी यहाँ पे ट्रेंड्स है। अगर ये हैशटैग हम यूज करके कोई भी ट्वीट करेंगे तो उस ट्वीट की एंगेजमेंट हमारी जो और ट्वीट्स है उससे ज्यादा होगी, क्योंकि ये हम ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हो गया। आपने इस तरह का कंटेंट आपने पोस्ट करना है कि इंश्योर दैट योर कंटेंट इज शेयरेबल। आपने हैशटैग यूज करनी है। हैशटैग्स के लिए आप यहाँ पे एक्सप्लोर में आके आप यहाँ पे डिफरेंट हैशटैग्स एक्सप्लोर कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो मेंटल एज टेस्ट, इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान, ये गटिया कप्तान, और ये सेफ शो मोर पे आके जो है यहाँ पे सारे ट्रेंड्स आपको मिल सकते हैं। तो आप जो है, अब जरूरी नहीं है कि अभी फॉर एग्जांपल अली जफर का कोई सॉन्ग आ रहा है या कुछ भी है उस हिसाब से ट्रेंड हो रहा है, आप अली जफर के बारे में कुछ भी लिख लो और हैशटैग अली जफर और कुछ भी लिख लो उनके बारे में, या उनका कोई सॉन्ग अगर आपको पसंद है वो उसकी कोई लाइन और हैशटैग अली जफर, तो इससे लेवल है। तो इसमें जो है आतिफ असलम, तो ये सारे आपको यहाँ पे जो है हैशटैग मिल सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो आप वो हैशटैग यूज करके अपनी प्रोफाइल, अपने उस ट्वीट को ज्यादा वो कर सकते हो। एक तो उस पर ज्यादा एंगेजमेंट आ सकती है, दूसरे आपके फॉलोअर्स भी बढ़ सकते हैं। आप जो है ट्विटर से क्या करते हो, अगर आप ट्वीट करोगे तो यू आर इंटरेक्टिंग विद योर करंट फॉलोअर्स। तो आपने इस तरह का कंटेंट देना है कि अगर फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन हो कि आपके जो करंट फॉलोअर्स हो वो इसे रीट्वीट करे, इसको लाइक करे, इंफॉर्मेशन हो या कुछ भी हो, इस तरह की चीज हो कि वो इन्हीं मतलब वो रीट्वीट करने पर मजबूर हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्विटर। अब यहाँ पे हम एनालिटिक्स कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम पर पोस्ट एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। 96 इंप्रेशन है इस पे, 11 एंगेजमेंट्स है। लेकिन अगर हमें डिटेल एनालिटिक्स चेक करनी है तो फिर हम मोर पे आके यहाँ पे एनालिटिक्स चेक करेंगे डिटेल में। तो यहाँ से हम अपनी एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। ये 5 ट्वीट्स, इतने इम्प्रेशन और 28 डेज की समरी है। प्रोफाइल विजिट इतना हुआ, 3 मेंशंस है, 99 फॉलोअर्स। तो ये इस तरह जो है फिर आप जो है अपनी चेक कर सकते हो एनालिटिक्स। इस तरह अपने एनालिटिक्स चेक कर सकते हो। इसके अलावा चेक करते हैं, यहाँ से जो है हम ऐड रन कर सकते हैं, ट्विटर ऐड रन कर सकते हैं कि हम अगर जिस तरह फेसबुक पे हम अपनी टारगेट ऑडियंस तक अगर पहुंचना है, पहले हमने क्या करना है, ऐड का जो गोल है वो हमने सेट करना है कि ऐप इंस्टॉल करना है, ये रोल व्यूज है, वीडियो व्यूज चाहिए, हमें एंगेजमेंट चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, हमें हमें क्या चाहिए। हम नेक्स्ट करते हैं लेट्स से। तो यहाँ पे अब हम पूरा कंपेन सेट करेंगे कि कितने के हमारा बजट कितना है, हम क्रेडिट कार्ड वगैरह सेट करेंगे। तो यहाँ पे ये ट्विटर में ऐड हो गया। लेकिन अगर आपने ऐड रन नहीं करना, आप ऑर्गेनिकली रीच चाहते हो, तो ऑर्गेनिक रीच के लिए आपने कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ट्विटर में 18 मिनट्स में आपका पोस्ट जो है, आपकी पोस्ट का लाइफ टाइम 18 मिनट्स होता है। तो लाइक फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन की कंपैरिजन में आप जो है ट्विटर पे ज़्यादा पोस्ट किया करें एज कम्पेयर टू फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन। तो
ये जो है आपने यहाँ पे कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी के साथ आपने पोस्टिंग करनी है ताकि आप ऑर्गेनिक अच्छी रीच आपको मिले। अब जिस तरह हमने पढ़ा था, अच्छा मैं आपके क्वेश्चन जरा एंड में करती हूँ। अच्छा, जिस तरह हमने लिंक्डइन पे देखा था, लिंक्डइन बेस्ट टाइम, तो ट्विटर का बेस्ट टाइम क्या है? तो बेस्ट टाइम फॉर ट्विटर इज वेंसडे एंड फ्राइडे। बेस्ट टाइम वेंसडे की 9 AM और फ्राइडे भी 9 AM इज बेस्ट टाइम फॉर ट्विटर टू ट्वीट। बेस्ट डेज कौन से हैं? ट्यूसडे, फ्राइडे और वेनेसडे। वो ये 3 डेज जो है ट्विटर के लिए बेस्ट है। और बिल्कुल लिंक्डइन की तरह यहाँ पे भी सैटरडे पे गेट लीस्ट एंगेजमेंट, सैटरडे पे लीस्ट एंगेजमेंट है। लिंक्डइन पे तो सैटरडे संडे पे लीस्ट थी, यहाँ पे सिर्फ सैटरडे पे। और हर दिन जो है 10 PM से लेकर 4 AM तक लीस्ट एंगेजमेंट आपको मिलेगी, एक्सेप्ट 9 AM, 9 AM टू मतलब 10 PM टू 4 AM, रात के 10 से सुबह 4 बजे तक लीस्ट एंगेजमेंट। फिर सुबह 4 AM या 5 AM हो गया, 5 AM से लेके रात के 9 बजे तक वो एंगेजमेंट आपको सही मिल सकती है। पोस्ट एंगेजमेंट से ये आपको अच्छे से वो आ सकते हैं, लेकिन रात के 10 से सुबह के 4 तक बिल्कुल लीस्ट एंगेजमेंट है। और दिन जो है सैटरडे है, सैटरडे पे लीस्ट एंगेजमेंट है। और इसके साथ ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे पे एंगेजमेंट जो है सही है, बेस्ट डेज है। रिसर्च से जो है ये डेज है ट्विटर के लिए बेस्ट डेज फॉर पोस्टिंग, और टाइम 9 AM है। अच्छा, अब टिप्स ट्विटर से जो है टिप्स, लाइक व्हाई एनीवन शुड हैव अ ट्विटर अकाउंट, लाइक क्यों हमारा ट्विटर अकाउंट होना चाहिए? तो ट्विटर अकाउंट इसलिए होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप इजीली प्रमोट योर रिसर्च। आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, आपने कोई ब्लॉग लिखा है, कोई स्टोरी लिखी है, जर्नल लिंक है, तो आप जर्नल का लिंक जो है यहाँ पे दे सकती हो, अपने ब्लॉग का लिंक दे सकते हो, अपनी स्टोरी का लिंक दे सकते हो। यू कैन इजीली प्रमोट यहाँ से, लाइक आप ग्लोबली रीच कर सकते हो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, क्योंकि ट्विटर और लिंक्डइन इज रियली रियली बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। आप यहाँ पे बिल्ड रिलेशनशिप विद एक्सपर्ट्स ऑफ योर फील्ड। फॉर एग्जांपल, आप जो है आप लेट्स से आप फिजिक्स की रिसर्च में मतलब आगे जाना चाहते हो, या फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स में एस्ट्रोलॉजी में आप आगे जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड्स के लोग हैं उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो जो एक्सपर्ट है। या लेट्स से आप फ्रीलांसिंग में लेट्स से सोशल मीडिया मार्केटिंग में आगे जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा आप केमिस्ट्री में आगे जाना चाहते हो, तो केमिस्ट्री में अगर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में अगर जैसे आपने जाना है, तो ऑर्गेनिक की जो एक्सपर्ट्स है वो यहाँ पे होंगे, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप जो है आतिफ असलम की बहुत बहुत फैन हो, बहुत लाइक यू आर मेडली फॉलोइंग देम, तो यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपने इमरान खान से कोई बात करनी है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ पे उन्हें टेक करके उनको हैशटैग इमरान खान या हैशटैग अभी यहाँ पे चल भी रहा है, तो उनको कुछ भी कह सकते हो। इस वाले को तो खैर ना करें, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा था, इमरान बचाएगा, इस वाले को करके आप जो है इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। लाइक सोशल मीडिया इज रियली एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मतलब जो पिछले जमाने के लोग थे उन्होंने क्या सोचा था कि वो इस तरह मतलब किसी से लाइक इट्स रियली अमेजिंग ना कि आप जो है अपने प्राइम मिनिस्टर से अब दुनिया के किसी कोने में किसी से भी सेकंड्स में जो है आप उनसे कुछ भी मतलब बात कर सकते हो। तो दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। इंक्रीज योर रीच इफ यू आर एक्टिव ऑन ट्विटर। आपने पहले क्या करना है? आपने पहले ट्विटर पे एक्टिव रहना है, आपने कंसिस्टेंसी के साथ पोस्टिंग करनी है, आपने खुद को अप टू डेट रखना है, अपनी इंफॉर्मेशन अगर देनी है, इंफॉर्मेशन अच्छी बात है क्योंकि ट्विटर इज यूजुअली यूज फॉर इट, तो उससे जो है फिर आप अपनी रीच ऑर्गेनिकली बढ़ा सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ट्वीट्स को जो है वो रीट्वीट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, पोस्ट एंगेजमेंट भी ज़्यादा होगी, आप अपने फॉलोअर्स भी उससे आप बढ़ा सकते हो। तो अगर आपकी फॉलोअर्स ज़्यादा है, आपका नेटवर्क यहाँ पे ज़्यादा है, तो रिमेंबर योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अच्छा, हाउ टू ग्रो ऑर्गेनिकली ऑन ट्विटर। अब ऑर्गेनिकली ट्विटर पे हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी टू ग्रो ऑर्गेनिकली।
लेकिन हमने क्या करना है, हमने रिप्लाई करनी है लोगों को, अगर फॉर एग्जांपल हम जो है अपनी फीड के लोगों को पहले सर्च करके हम उन्हें फॉलो करें, उसके बाद जो है हमने उन्हें रिप्लाईज करनी है, उनके पोस्ट पे हमने कमेंट्स करना है, उनके पोस्ट को अगर हमें अच्छा लगता है लेट्स से, तो हमने उन्हें रीट्वीट करना है। तो लाइक अगर हम उसे रीट्वीट करेंगे तो उन्हें नोटिफिकेशन जाएंगी, हम कमेंट्स में उनके साथ बातचीत करेंगे, वी विल नो ईच अदर, कल को वो भी हमारे पोस्ट को रीट्वीट करेगा, तो इस तरह एक चेन बन जाएगा। हम भी जो है रीट्वीट करेंगे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन को, वो भी हमारे पोस्ट को, तो वो जब हमारे पोस्ट को रीट्वीट करेगा, उसके फॉलोअर्स जितने होंगे वो हमारे पोस्ट को देखेंगे, अगर उन्हें भी पसंद आती है तो वो आके हमें फॉलो करेंगे कि फॉर मोर अपडेट्स। तो दिस इज द वे यहाँ पे कनेक्शंस बनाने का, लोगों से बात करने का, और अपनी गुड कंटेंट कंसिस्टेंसी के साथ अपनी गुड कंटेंट वो करना है, डिलीवर करना है। उसका जो है बहुत अच्छा तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका कि आप जो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स, आप हैशटैग्स यूज करो, आप हैशटैग्स यूज करके आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स यूज करो, हैशटैग यूज करो, और उस बारे में बात करो। इंगेज विद इन्फ्लुएंसर्स, फॉर एग्जांपल आप इन्फ्लुएंसर्स, अभी कोई, ये देखिए डैनियल अलेक्जेंडर, तो अभी फॉर एग्जांपल इसके वन कितने फॉलोअर्स है, 169.1 के फॉलोअर्स, इतने ज्यादा जो है फॉलोअर्स हैं। तो इनके साथ हम किससे एंगेज हो सकते हैं, इनकी किसी पोस्ट को हम रीट्वीट कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है इन्हीं की लाइक पहले हमने, अगर फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है, तो हमने पहले क्या करना है, हमने इनको थोड़ा जानना है, इनके इंटरेस्ट को थोड़ा जानना है, इनके अकाउंट से हमें पता चल जाएगा कि इनका इंटरेस्ट क्या है, इनकी ट्वीट से हमें पता चल जाएगा। फिर उस तरह का कोई पोस्ट करके इनको टैग करके इनको लाइक वो करते हैं ना, तो अगर हम इन्हें टैग करेंगे, तो अगर हैशटैग हम यूज करेंगे, तो जो बंदे इनको सर्च करते हैं उनको हमारा अकाउंट भी मिलेगा, तो रीच बढ़ती है इससे। तो इंगेज विद इन्फ्लुएंसर्स, और आपने क्या करना है, अपने लोगों को फॉलो करना है, आप लोगों को फॉलो करोगे वो आपको फॉलो बैक देंगे। तो दिस इज द वे टू ग्रो ऑर्गेनिकली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें अपनी बायो, गेट योर बायो राइट, अपनी अपनी बायो जो है अच्छी सी रखनी है। जिस तरह लिंक्डइन में हेडलाइन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको इतनी ज्यादा बताई थी, सेम गोज फॉर बायो ऑन ट्विटर। और अपने लोगों को टेक करना है और अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, जिस तरह मैंने आपको लिंक्डइन पे बताया था कि लोगों को टेक करके, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी इन्फ्लुएंसर से मिलते हो जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे उनको मेंशन करके वो कर लो, क्या कहते हैं, टेक कर लो। सब मैं आपको एक पोस्ट दिखाती भी हूँ अगर मिला तो यहाँ पे ये मैंने टेक किया है इन्हें, या पता नहीं इन्हें मुझे खत्म हो रही है। हाँ, तो दिस इज द वे कि इन्फ्लुएंसर के साथ मिलके फिर उन्हें टेक करना। मैं ट्विटर पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, और ना मैं ट्विटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और मैंने पता नहीं कब बनाया था, ये तो अभी आपके सेशंस के लिए मैं ट्विटर करती हूँ ऑन। लेकिन ये तरीका लाइक अभी जो है, मतलब ये कोई, हम सुनते हैं ना कि हमें हर प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, लाइक हमें लोग एडवाइस देते हैं ना कि हमें जो है हर प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें होना चाहिए, बट दिस इज लाइक अ बैड एडवाइस आई मस्ट से। क्योंकि आपने ना सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले वो चैनल्स आइडेंटिफाई करनी है जो कि आपकी, जहाँ पे आपकी ऑडियंस है, और जहाँ पे आप अपने ऑडियंस को ग्रेब कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे लिए फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन वर्क बेस्ट फॉर मी, और सेम गोज फॉर फेसबुक एंड इंस्टा। लेकिन फेसबुक भी, अगर मैं इसको वो करती हूँ ना, नंबर्स पे बता दूँ, तो फर्स्ट मेरा लिंक्डइन है, सेकंड इंस्टा, और थर्ड लीस्ट पे मेरा फेसबुक है। तो ट्विटर को मैं बिल्कुल लाइक इट डजंट वर्क फॉर मी। तो ये, और ये रीजन भी नहीं है कि अगर ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा तो आपके लिए भी काम नहीं करेगा। हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव है, और हर इंसान का अपना, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके सारी जो बिजनेस पेजेस है, या फॉर एग्जांपल आपका अपना जो प्रेजेंस है वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होना मस्ट है। बस आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत मुश्किल टास्क है, ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए काम करेगा और कौन सा प्लेटफॉर्म वेयर माय ऑडियंस जो है वो ज्यादा है। तो ये मुश्किल काम है, लेकिन ये आपने आइडेंटिफाई करना है और आपने आगे चलना है। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे जो है रह के, हर प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना के हैप्पीली पोस्ट करने से बेहतर है कि आप जो है 2-3 प्लेटफॉर्म पे एक मीनिंगफुल, और आप जो है अच्छे से पोस्ट करो, एक स्ट्रेटेजी के साथ आप पोस्ट करो।
बजाय इसके कि आप हर प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट है और आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या पोस्ट करना है, और बस एंड मोमेंट पे आके आपने कुछ भी पोस्ट कर दिया, जिसपे ना एंगेजमेंट होती है, ना कोई रिएक्ट करेगा, और इस तरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ट्विटर से हम पेमेंट, हमें जो है पेमेंट भी मिल सकती है। हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? तो ट्विटर से हम इस तरह पैसे कमा सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे फॉलोअर्स इतने बढ़ जाए कि अभी जो मैंने आपको एक बंदा दिखाया, ये इन्फ्लुएंसर, तो इतनी फॉलोअर्स अगर हमारे बढ़ जाए तो लोग हमें पेमेंट करेंगे। अगर हमारे 10 के होते हैं, 15 के होते हैं, तो लोग हमें पेमेंट करेंगे कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम करेंगे। लोग हमें पेमेंट करेंगे कि आप जो है हमारे प्रोडक्ट को या हमारी सर्विस को वो करो, या हमारी किसी ट्वीट को रीट्वीट करो कि हमारे अकाउंट पे फॉलोअर्स आए, या उनकी किसी प्रोडक्ट के बारे में हम अच्छी अच्छी बातें करें ताकि लोग उनके प्रोडक्ट को ले ले, बाय करें। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, और इसे एफिलिएट प्रोडक्ट्स कहते हैं, कि आप किसी प्रोडक्ट की रिव्यूज लिखते हो और लोग जो है जाके, या आपको वो कोई लिंक देते हैं कि अगर इस लिंक पे किसी ने लिया तो आपके प्रोडक्ट में आपका कमीशन होगा, जो जितने सेल्स आप करते हो, और इस तरह की सारी चीजें। तो या आपने अगर कोई वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करनी है, आपने अपने लिए एक वेबसाइट बनाया और आप यहाँ पे अपना ही वेबसाइट प्रमोट करते हो, आपने वेबसाइट ट्रैफिक लेके जा रहे हो ट्विटर से, तो इट इज ऑल्सो लाइक अ सोर्स ऑफ अर्निंग, क्योंकि वेबसाइट पे आपकी जितनी ट्रैफिक आएगी, जितनी ऑडियंस आएंगी, तो आपका वेबसाइट जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए वो हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। और आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट से आपने क्या करना है, पैसे ही कमाने हैं। तो एक तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई, जिसमें एफिलिएट प्रोडक्ट्स भी आते हैं, और उसमें किसी बंदे को लाइक वो करना भी है, और एक जो है अपने ही काम के लिए आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब बीइंग अ ब्रांड, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, और ये तो आपका पर्सनल प्रोफाइल है, आया आप जो है ट्विटर पे पर्सनल प्रोफाइल बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते, आप यूज करना आपको अच्छा लगता है, या आप आपकी यूज करना अच्छा और ना अच्छा नहीं, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो उधर है या नहीं, ये मैटर करता है। तो वो आपकी अपनी बात है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बीइंग अ ब्रांड, लाइक आप जो है अब एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, अपना कोई बिजनेस, या आप जो है किसी बिजनेस के लिए, बिजनेस ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, तो वो आपने क्या करना है, लाइक वो आपने किस टाइप की वो करने हैं। तो एक तो वेबसाइट लिंक, अपनी वेबसाइट लिंक इसमें डालना है, मतलब किस टाइप की पोस्टिंग आपने करनी है। तो सबसे पहले वेबसाइट लिंक, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 280 कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं, आप यहाँ पे ट्वीट करते हो, अपने ब्रांड के बारे में 2-3 लाइंस बताते हो, तो उस पे जो है एक बंदा 3 सेकंड ज्यादा से ज्यादा इंगेज हो सकता है। अगर किसी की रीडिंग स्पीड बहुत भी कम है तो 3 सेकंड एक बंदा इंगेज हो सकता है। अब आपने अपनी वेबसाइट की 2 लाइंस, आपने 2 लाइंस लिखी है, और वो आपने रीडायरेक्ट किया है अपने किसी ब्लॉग को, तो जब कोई बंदा उसके बारे में और जानना चाहेगा, वो ब्लॉग को क्लिक करेगा, वेबसाइट के लिंक को क्लिक करेगा, और वो आपके ब्लॉग पे 3 मिनट्स गुजारेगा, क्योंकि ब्लॉग तो ऑब्वियसली ज्यादा वर्डिंग होती है, वर्ड काउंट होते हैं, यहाँ पे 280 है। तो 3 सेकंड एंगेजमेंट इज बेटर देन 3 मिनट, ऑब्वियसली 3 मिनट बेटर है। तो यहाँ पे आप एज अ ब्रांड ये भी कर सकते हो, फॉर अ ब्रांड वेबसाइट लिंक। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, क्विक क्वेश्चन। क्विक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको लिंक्डइन पे भी बताया था, पोल, आप पोल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो पोल नहीं। तो आप कुछ भी पूछ सकते हो यस नो में, लाइक अगर फॉर एग्जांपल अभी आप पूछते हो व्हाट्स योर फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो अभी अगर फॉर एग्जांपल आपके 10,000 फॉलोअर्स है, तो व्हाई वी केयर अबाउट देम, लाइक हमें क्या, उसको कोई भी प्लेटफॉर्म ज्यादा पसंद हो, व्हाई, हमें क्या। लेकिन हमें क्या, हमें सिर्फ अपनी पोस्ट पे एंगेजमेंट लानी है, हमने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। या फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ कि व्हाट आर यू यूजिंग नाउअडेज, कॉफी और टी, या व्हाट आर योर फेवरेट कॉफी और टी। अब मेरे ये 299 फॉलोअर्स है, लेट्स से 99 फॉलोअर्स में किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफी, तो मुझे क्या। लेकिन द पॉइंट इज कि जितने लोग इस पे कमेंट करेंगे, उतनी पोस्ट एंगेजमेंट आएगी, और उतनी ही जो है फॉलोअर्स बढ़ेंगे। मे बी अगर किसी बंदे ने इस पे कमेंट किया, उसके फ्रेंड लिस्ट को शो हो कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, मे बी, क्या क्या पता। तो जो है उसे हम इंडस्ट्री बस कहते हैं। इंडस्ट्री बस मतलब इट इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव टू reinforce the fact that you are an expert whenever you tell us you are brave, लाइक आपने अगर फॉर एग्जांपल बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आप बात कर रहे हो, तो आपने इस टाइप की टिप्स बतानी है, या इस टाइप का वो बताना है कि जो रीडर है या जो आपका फॉलोअर है, उसे ये क्लियर हो कि यू आर एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड।
यानी रिमाइंड अस दैट यू आर इन नो, लाइक हमें ना ये रिमाइंड कराए, लाइक फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, या फॉर एग्जांपल एजेंसी छोड़े, आप डिजिटल मार्केटर ही है, आप जो है आपने कोई पेड एड रन किया, उसकी स्टैटिस्टिक्स अपलोड करके थोड़ा सा बता दे कि ये जो है मैंने पेड एड रन किया और ये मेरी स्टैटिस्टिक है, तो दिस इज द वे रिमाइंड अस दैट यू आर इन नाउ बाय शेयरिंग द स्टैटिस्टिक, बाय शेयरिंग द फैक्ट्स, बाय शेयरिंग द क्विक टिप्स कि डिजिटल मार्केटर, हम किस तरह डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, तो शेयर करिए क्विक टिप्स हमारे साथ, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वट एवर यू आर डूइंग, कोई इन्फॉर्मेशन की फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी डिजिटल मार्केटर है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन कि वो उनके ही काम आए तो वो आपको फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली ऐसे तो आपको कोई फॉलो नहीं करेगा ना, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि किसी के काम आए तो वो आपको फॉलो करेंगे कि फ्यूचर में भी आप कुछ अच्छा सा शेयर कर सकते हो। ये वही ट्वीट है ना कि जो लाइक की एलिमेंट है ग्रोथ में, जिसे हम इंडस्ट्री बस कहते हैं, ये की एलिमेंट है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर भी करते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा लोग जो है रीट्वीट करते हैं, और इस पे ज्यादा एंगेजमेंट भी होती है और इससे ज्यादा फॉलोअर्स भी आते हैं। तो ये 3 टाइप्स के ट्वीट्स हैं जो कि आप बीइंग अ ब्रेन कर सकते हो, आप इसको अपने पर्सनल प्रोफाइल पे भी अप्लाई करके रिजल्ट्स देख सकते हो और बीइंग अ ब्रेन भी कर सकते हो। अच्छा, दिस इज ऑल फॉर अबाउट टुडे, दिस इज ऑल फॉर ट्विटर। अभी जो है आपकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं।